ये जादुई बांसुरी है। ये बांसुरी न सिर्फ इंसानी होठों से बल्कि हवा से भी बजाई जा सकती है। इससे प्यार करने वाले मुंबई और दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया में मौजूद हैं और बांसुरी की धुन के दीवाने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बांसुरी बनती कहाँ है, इसे बनाता कौन है और ये कैसे बनती है। इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको चलना होगा रियासत छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के गांव नारायणपुर, जहां बांसुरी बनाई जाती है। ये तो बहुत पहले से मैं बचपन में देखा था, मेरे पिताजी भी ये बनाता था और एक बजाने के लिए खुद यूज के लिए बनाते थे। फिर रात में घोटुल वोटुल होता था तो वो बजाते हुए उसको जाते थे ताकि सांप या जानवर रास्ता से दूर हटेगा बोल के उसका आवाज़ से थोड़ा जानवर हटते थे, इसलिए इसको बनाते थे। पंडी राम मंडावी से आपने तो जान लिया कि वो कब से बांसुरी बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब उनका बेटा इस विरासत को संभाल रहा है। पंडी राम के बेटे बीरेंद्र प्रताप मंडावी ने बांस काटने से लेकर बांसुरी बनने तक के पूरे अमल को बताया। वो कहते हैं कि अपने बाबा और वालिद से उन्हें इस फन को सीखने का मौका मिला और उनका खानदान तकरीबन 50 बरसों से ये काम कर रहा है। यहाँ बनाना मेरे पिताजी और दादाजी ने सबसे शुरू किया था। उसके बाद पिताजी पंडी राम मंडावी हैं, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे ज़िला और पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट हैं और वो बनाते हैं। उसके बाद हमने घर वालों देख देख के, मेरे भैया हैं, मेरे भाई लोग हैं, उसको देख देख के हमने भी सीखा है और हम भी हाथ बटाने लगते हैं। इसमें तो सबसे पहले हमको सूखा बांस चाहिए। बांस जो इसमें मतलब अंगूठा इसमें घुस जाए, उसको पहले होल देखते हैं कि कितना बड़ा होल है। ज़्यादा बड़ा जितना वो सर होता है हमारा उतना बड़ा होल देखते हैं। उसके बाद हम लोग आरी की मदद से 2 फीट का बांस काटते हैं। उसके बाद हमारा जो छड़ी होता है उसको गर्म करके हम इसके जो गठान होते हैं, इसको नोट्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग पहले छेद करते हैं। 2 नोट्स होते हैं, 3 नोट्स। उसके बाद उसको पूरा छेद करते हैं हम। उसके बाद बसूला की मदद से उसको पूरा सफाई करते हैं। बाहर का जो आउटर लेयर होता है उसको बाहर, जिससे कि उसको डिज़ाइन आसानी से हो जाए। उसके बाद पूरा सफाई होने के बाद इसमें 3 वॉशर फिट करते हैं। वॉशर में इसमें हम वैक्स लगाते हैं, जो मधुमक्खी ट्रेडिशनली मधुमक्खी का जो छत्ता का होता था उसको लोग लगाते थे। अभी वो नहीं मिलता तो अभी वैक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद पूरा सफाई होने के बाद उसमें अलग अलग प्रकार की चाकू होते हैं, उसमें हम छोटा बड़ा डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं। उसको कोयले में हम लोग गरम करते हैं। उसके बाद पूरा डिज़ाइन बनाते हैं। इस प्रकार इसका जो प्रक्रिया होता है पूरी होती है। कम से कम एक बनाने में इसका कम से कम 2 घंटा, या जो अगर एक्सपर्ट कारीगर हो तो उसे जल्दी बना लेता है 1 घंटे के आसपास। बांसुरी बनाने के पूरे अमल को देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इसकी कीमत क्या होगी। गांव और देहातों में भले ही इस बांसुरी की कीमत कम हो, लेकिन बैरून ममालिक ये 1000 रुपए तक में फरोख्त होती है। इटली में इसका ऐसा क्रेज है कि वहाँ के मिलान शहर के तकरीबन हर घर में आपको बांसुरी मिल जाएगी। नई दिल्ली के एक एक्सपोर्ट हाउस ने हाल ही में 2000 बांसुरी का ऑर्डर दिया है। तो लोग बजाते हैं और काफ़ी इसको देख के खुश होते हैं और हमको भी चाहिए ऐसा बोलते हैं और काफ़ी इसका डिमांड भी होता है। अभी लोग बोलते हैं कि और चाहिए मेरे को, और कहीं कहीं से मेरे को ऑर्डर भी मिला पहले, दिल्ली ट्राईफेड वगैरह में, हस्तशिल्प विकास बोर्ड में 50 चाहिए, सब चाहिए, ऐसा ऑर्डर भी मिलता है। मैं दिल्ली ले गया था तो जापान से आए थे स्कूल बच्चे, काफ़ी खरीद लिए उन्होंने भी। और मैं इसको 99 में इटली विदेश में भी ले गया था, वहाँ भी काफ़ी लोग खरीदे और काफ़ी लोग इसको पसंद भी किए। उसके बाद फिर मैं रूस में भी लेके गया था तो वहाँ भी लोग बहुत पसंद किए और बहुत कुछ खरीदे भी। पंडी राम मंडावी कहते हैं कि नई नस्ल को बांसुरी का फन सीखना चाहिए ताकि जदीदियत के दौर में ये गुम ना हो। रहने से और कला आदमी को कहाँ कहाँ पहुँचाता है, इसको कला ऐसा जीवित रहना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो कला तो ख़त्म हो जाएगा। और इस कला का कहीं कहीं ट्रेनिंग वगैरह चलाना चाहिए सरकार को भी, और इसको सीखना चाहिए, तभी बचेगा, नहीं तो ख़त्म होगा।
अनोखे बस्तर की इस जादुई बांसुरी की ट्रेनिंग के लिए सेंटर और पहचान के लिए एक बाजार मिल जाए तो न सिर्फ इसकी डिमांड बढ़ेगी बल्कि ये फन पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।